अब कोई बात की क्या बात है? घबराए की बात नहीं है। मीडिया कहाँ मुद्दा घुमा देगी, कहाँ घुमा दे, कोई भरोसा है? कोई गलत बात आप बोलेंगे नहीं, सही बात बोलेंगे, बनारस के लिए बोलेंगे, हम बनारस कोई के लोगों के लिए कोई बोलेंगे। कोई पर भरोसा इतनी नहीं बड़ी है। बात हो गई है। आज मुस्लिम और एकता का सद्भावना का जो माहौल बना है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सारे लोग मिलजुल कर रह रहे हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कार्य हुआ वो अदालत के निर्देश पर हुआ है, दोनों पक्ष मानने के लिए तैयार है। अब चूंकि उनका कोई विरोध है वो सीधे जाके कोर्ट में जो है बात करेंगे, मगर बनारस का माहौल सबसे अच्छा है, मैं ये समझता हूँ। जो गंगा जमुनी संस्कृत का ये बनारस है, नजीर बनारसी जिंदाबाद। आपने नमाज अदा की जी 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 जी। तो दुआ खानी भी थी, हाँ बिल्कुल दुआ खानी थी भाई। दुआ खानी यही कि जो हो रहा है इस पे सबको अक्ल दे और जो है अमन चैन के लिए देश में हम लोग हिंदू मुसलमान एक होकर रहे, भाईचारगी बना के रहे। एक और चीज जानेंगे हाँ। कि मुस्लिम समाज हाईकोर्ट में गया था, लेकिन वहां से राहत मिलती हुई नजर नहीं आई। 6 फरवरी की अगली तारीख दी गई और तब तक के लिए कोर्ट ने कहा कि पूजा पाठ जारी है। अब पूजा पाठ तो वहाँ हो ही रहा है। देखिए कोर्ट का मामला है, चूंकि आप शायरी के खानदान से भी जुड़े क्या हुए हैं, बात है, लोगों आप से याद जुड़े हुए हैं, तो आज इस वक्त पे जो आपका शायराना अंदाज है क्या कहता है, और इस वक्त में कौन सी जो पंक्तियां हैं वो आप देखिए कह रहे हैं? कोई शायरी इस वक्त कहने के मूड में कोई नहीं है। गंगा जमुनी एक तहरीर, मिनट गंगा जमुनी बस ये तहरीर है, ये देख रहे हैं आप, सतीश कसेरा और मोहम्मद यासीन, ये सब लोग गंगा तहरीर के सभी सबूत है जो सामने खड़े हैं। मोहल्ले में बनारस का अमन चैन हमेशा रहा है बिस्मिल्लाह खान ने और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए हमेशा शहनाई बजाया है, चाहे वो दिल्ली का लाल किला हो चाहे बनारस हो। हिंदू मुस्लिम संस्कृति का हम लोग देखिए ना मैं वकील हूँ और ना मैंने जो है कानून की पढ़ाई पढ़ी है। हम लोग मोहल्ले हम लोग जो है कोर्ट की कोई बात नहीं करेंगे। जो हमारा तहजीब रहना चाहिए, ये जैसी होनी चाहिए, बनारस में हमको दोनों को रहना है, हम लोग मिलजुल के रहेंगे, ये हमारा मकसद है। कोर्ट क्या कह रहा है, कोर्ट कुछ कह रहा है, वो कोर्ट जाने। भाई देखिए SI की रिपोर्ट को भी हम जो है उस स्थिति में नहीं है जान बताने के कि क्या है कि नहीं, वो SI वाले जाने। आप उन लोग से पूछते नहीं है, जो नहीं जानता उससे पूछते हैं। जिस तरह से नमाज अदा की जी जी, वहाँ पर भीड़ भी ज्यादा बढ़ गई। वो जाता देखिए ऐसा है, जब होता है जुमे की नमाज भीड़ होती है, लेकिन बंदी है और भीड़ होगी। अब मस्जिद है, कुछ नमाजियों का ये कहना है कि मैं नमाज नहीं पढ़ता या मुझे इसका मतलब इसका थोड़ा प्रॉब्लम मुझे है कि मुझे मौका नहीं मिल पाया। ये भाई मतलब बंद करा दी गई, ये स्टेटमेंट आ रहा है। हाँ, ऐसा नहीं प्रशासन रोक देता है, उसके लिए जो है प्रशासन भी जिम्मेदार है। प्रशासन अंदर पता कर ले वाकई भर गई है तो ठीक है, देखिए पहले से बहुत लोग को 12 बजे से जाइए वापस जाइए वापस। देखिए सहयोग नहीं, हमेशा बनारस के लोग सहयोग करते हैं, प्रशासन का सहयोग बनारस के लोग करते हैं। प्रशासन तो अपना काम करता है लेकिन सहयोग बनारसी नहीं करेगा तो सहयोग नहीं हो पाएगा। आप देख रहे हैं, आप लोग मीडिया वाले सब जानते हैं। आप लोग को यहाँ खड़ा किया गया, आप लोग खड़े हैं, हम लोग जा रहे आ रहे हैं, सब लोग काम में लगा हुआ है। लोगों का यही कहना है, आप अदालत के बाद नमाज पढ़ने नहीं दिया गया क्योंकि भाई देखिए झूठा कहा गया है। नहीं देखिए यहाँ भरा हुआ है। देखिए 2200 लोग मैक्सिमम जो है नीचे में पढ़ते हैं। अब 2200 लोग से ज्यादा तो पढ़ नहीं सकते। नमाज का एक तरीका है कि 4 फीट की जगह जो है हर नमाजी के आगे होनी चाहिए और इसे सटे होना चाहिए। तो जब अगर वो जगह फल गई है तो फिर बाकी लोग तो बाहर ही पढ़ेंगे ना। भाई जहाँ 10 लाख की आबादी है तो वहाँ पे 10 लाख से पूरे शहर में सब तो उसमें आएंगे नहीं। जितने जा सकते हैं वो तो जाएंगे ही, और चले गए लोग तो बंद हो गया। देख कोर्ट का कोई झटका उठने की बात नहीं है। बात ये है कि कोर्ट का जो काम है कोर्ट करेगा, हम लोग का जो काम है हम लोग करेंगे। हम लोग का काम है कि अमन चैन कायम रहे, बस यही चाहते हैं। इस बात से जिसको नाराजगी जो नमाज नहीं पढ़ता है उसके लिए क्या कहना चाहिए? अरे भाई कहीं दूसरी जगह पढ़ लेंगे। अब समय तो देखिए वहाँ का समय खत्म हो गया, उसके बाद में रजिया में 15 मिनट के बाद का था, वहाँ चले जाएंगे पढ़ लेंगे। फिर सड़क का टाइम है, उसके बाद आधी घंटे के बाद का वहाँ पढ़ लेंगे। अपने समुदाय में जो युवा है उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप? युवा तो भाई संयम बना के है भाई, पूरे युवा समझदार है, चाहे आपके युवा हो चाहे हमारे युवा सब समझ रहे हैं, समझे आप, सब जागरूक है। अगर जागरूक नहीं हो तो समझदार नहीं होते तो दूसरा माहौल हो जाता है ना भाई। सही बात है कि नहीं बनारस में आज बंदी है जी, क्या कहना चाहेंगे? बंदी यही है कि भाई जो इन्होंने सतीश भाई ने कहा कि भाई उनको मौका नहीं दिया कि दूसरे पक्ष को, इसलिए वो नाराज है कि भाई ये कोई बात हुई नहीं। अदालत गए हैं, हाँ गए अदालत का सम्मान करते हैं, जो अदालत का फैसला होगा उसको दोनों पक्ष बस मानेंगे।
क्या कोई नाराजगी भी है क्या? नाराजगी आपसे है कि आप ऐसा सवाल पूछते हैं, मीडिया से नाराजगी है, आम आदमी से नाराजगी नहीं है। नाराजगी किसी से नहीं है। आप लोग अपना सही काम करिए, हम लोग अपना सही काम करें और हाँ तो और अमन चैन काम हो जाएगा। जो भ्रमित करता है भाई दुकानें बंद किया, कहा कि भाई दुकानें सब लोग स्वेच्छा से बंद किया है, पूछ लीजिए किसी को जवाब। हिंदू मुसलमान मिलकर मेरा नाम शकील अहमद है। शकील जी, आज जुम्मा है, आज दूसरे दिन जो है बंदी चल रही है, तो आज किस तरह से नमाज संपन्न हुई? आज देखिए सकुशल नमाज संपन्न हुई और शांतिपूर्वक, जैसा लोगों का एक अपना वो था, मुसलमानों की जो अपील थी कि आप शांतिपूर्वक, सभी थानेदारों ने मीटिंग किया रात में, सभी जगह लोग अधिकारियों ने मीटिंग करके लोगों से शांति बनाने की अपील किया। और ऐसे में शांति, देखिए शांति तो होना चाहिए और शांति है और रहेगी। नमाज तो सकुशल संपन्न हुई है, इसके लिए मैं वाराणसी के प्रशासन को बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत सकुशल संपन्न कराने में अपनी अहम भूमिका जो मीटिंग द्वारा करके और इस तरीके से किया गया, उसमें बधाई के पास है। आप एक सामाजिक व्यक्ति है, क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह से बंदी का माहौल देखने को मिला? नहीं, बंदी के माहौल देखिए मौलाना के बयान पे ही, मौलाना साहब ने बयान किया तो अब आपने बंदी की अपील किया तो उससे हो गई है, उसमें कोई बात नहीं। सकुशल भया शांतिपूर्वक है, कोई ऐसी बात नहीं। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था कैसी है? प्रशासन बहुत ही मुस्तैदी है, वाराणसी के प्रशासन की जितनी तारीफ करे कम है, बहुत मुस्तैदी से है, सब चीज़ पे ध्यान देने वाला है। उस ध्यान के ऊपर हम उनको इसलिए कहते हैं कि उनके हर पहलू पे ध्यान है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि जिला न्यायालय ने आदेश दिया है। रहेगा कोर्ट का आदेश तो मानेंगे ना? भैया कोर्ट के आदेश की बात हम मानने से कहाँ इनकार कर रहे हैं, मगर हमारा कुछ सवाल है उसको भी तो कोई सुने। जी क्या सवाल? अगर माननीय न्यायालय ने अगर आदेश कर दिया तो जिलाधिकारी महोदय से कहा कि एक हफ्ता के अंदर आप उसका इंतजाम करिए। अब कल रात में ही यहाँ काट करके रास्ता बनाकर सब काम शुरू हो गया। तो भाई वो तो एक हफ्ते का तो समय दिया ही। सुन तो लीजिए। हमारा कहने का मकसद ये कि इसी कैंपस में हमारा मुकदमा है मजार शरीफ का, जो 1936 से प्रमाणित है, 1883 से प्रमाणित है और 1940 से 42 से प्रमाणित है। तीन जजमेंट हमारा है। उसके बावजूद उस पर आज 2 साल से मुकदमे चलने कोई आर्डर नहीं हो रहे हैं इसी कैंपस में। एक दिन में 4 महीने का मुकदमा में आप ऑर्डर कर रहे हैं, किस एविडेंस के तहत आपने ऑर्डर किया, ये सवाल है न्यायालय से हमारा। कोर्ट ने बोला कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है मुख्तार भाई।